नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है लोकसभा चुनाव को लेके और 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। सर, वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, हम डिस्कस कर रहे थे कि कांग्रेस यहां से लड़ेगी एक 1-on-1 फाइट भी दिखाने के लिए, लेकिन वहां पे भी अखिलेश यादव ने नामों की घोषणा कर दी। आज रायबरेली भी नहीं पहुंचे। देखिए, उतना ही नहीं है, जो जिन नामों की घोषणा की है उसमें बदायूं है, बरेली है, हमीरपुर है, वाराणसी है, कैराना है। हमीरपुर भी डिसाइडेड ये था कि कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन हमीरपुर में भी घोषित कर दी है। एक जो चीज बिटवीन द लाइंस देखनी चाहिए, जो लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं, वो ये है कि अमरोहा सीट अभी तक कांग्रेस के हिस्से में चली गई थी। अमरोहा सीट पे कैंडिडेट तो घोषित नहीं किया गया है, लेकिन दो जो उम्मीदवार भी हो सकते हैं उनको प्रभारी बनाया गया है, महबूब अली और राम अवतार सैनी। तो एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी को यह लग रहा है कि कांग्रेस उनको फंसाना चाहती है। कांग्रेस इज नॉट कमिंग टू द टर्म्स कि उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए। उनके दिमाग में यह है कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत है। अखिलेश यादव बताना चाहते हैं कि आपको भी हमारी जरूरत है, इंडिया ब्लॉक को हमारी जरूरत है। ऐसे में जबकि एक एक करके सब लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट हैं जी। जब उन्होंने ये कहा कि सीटों की घोषणा हो जाएगी तब हम शामिल होंगे, उसके पहले कहा था अमेठी या रायबरेली में होंगे। उसको क्वालिफाई किया, उसको चेंज किया, एक राइडर लगाया। उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा अप्रोच नहीं दिखा। वो आगे बढ़ के नहीं आए बात करने टेबल पे, या फाइनल नहीं किया। उसके पहले चिट्ठी भी लिखी, वो खबरें भी आई कि 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने दी है, अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है कि फाइनल करिए। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस दरअसल करना क्या चाहती है उत्तर प्रदेश में, और यह मसला क्यों फंसा हुआ है। 16 सीटों की घोषणा पहले हुई थी, 11 की घोषणा बाद में हुई, 5 सीटों की घोषणा अब हो गई। उसमें एक बदायूं सीट ऐसी है जिसपे कैंडिडेट बदला गया। पहले धर्मेंद्र यादव थे, अब शिवपाल यादव हो गए, तो 10 सीटें हो गई। वो तो 16, 10, 26 और 5 31 सीटों पे यूनिलैटरली समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए। फिर से कहता हूं, ये प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश है। मैं नहीं मानता कि गठबंधन टूट गया है, लेकिन ये प्रेशर बनाने की कोशिश है, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, दर्शक इसको समझे। और इसको मैं ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगा कि कांग्रेस अपना जो लॉस्ट ग्राउंड है वो गेन करना चाहती है। वो शायद फौरी लाभ नहीं देखना चाहती कि साथ लड़ने में लाभ है। वो एक जो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक था उस पे वापस जाना चाहती है इस गठबंधन के सहारे। जी, मोटे तौर पे 2 सीटें और कुल मिलाकर 5 सीटें, सिर्फ उसकी व्याख्या करता हूं और उससे आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी दरअसल चाहती क्या है। ठीक है सर। कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें ऑफिशियली हो चुका कि 17 सीटें देने को तैयार है समाजवादी पार्टी, खबरें भी। लेकिन कौन सी ऐसी सीट है जहां पे पेच फंस रहे हैं जिसकी वजह से यह गठबंधन अटका पड़ा है? कुछ लोगों ने इसको राइट ऑफ कर दिया, गठबंधन नहीं होगा। मैं अभी भी नहीं कह रहा, अभी भी चांस। पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, मैं ये मानता हूं। और ये जैसे मैं कल कह रहा था कि कौन ब्लिंक करता है, तो कांग्रेस अपना इंटरेस्ट देख रही है और वो कोशिश में है जी कि अखिलेश यादव ब्लिंक करे पहले। अखिलेश यादव इस गेम को समझ रहे हैं। मैं आपको बताऊं उसके पहले एक भूमिका सिर्फ रख देता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा। कांग्रेस जो है मुस्लिम और दलित वोट को साधना चाहती है उत्तर प्रदेश में। वो हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती है। वो एक ऐसा बैकग्राउंड है या ऐसा बेस है
वो अपने लिए तैयार करना चाहती है कि जो उसको पुराने दिनों पे ले जाए जी। और इस वजह से कुछ सीटें अटकी पड़ी हैं। दो जो कॉन्टेंसस सीट है वो बताता हूं, तीन और जिसपे कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है, मतलब 5 हुए। और समाजवादी पार्टी 2 या 3 तो देने को तैयार थी, 5 देने को तैयार नहीं है। पहली वो 2 सीटें वो कौन सी है ये बताता हूं। पहली सीट जी, और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल ये पूरा मसला क्या है। पहली सीट है मुरादाबाद। मुरादाबाद की सीट बहुत इंटरेस्टिंग है। मुरादाबाद से अजहरुद्दीन जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, वो कांग्रेस के सांसद भी रह चुके वहां से, मुरादाबाद से। तो कांग्रेस इस बहाने उस पर अपना क्लेम जताती है कि मुरादाबाद से हमारे सांसद रह चुके। मुरादाबाद की जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको समझिए क्या है। मुरादाबाद में करीब 45% मुसलमान है। मुरादाबाद में करीब 10% दलित है। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है 55%। उसके बाद अलग अलग जातियों के वोटर भी हैं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है मुरादाबाद का, ये कांग्रेस इस बिना पे चाहती है कि मुरादाबाद मिल जाए कि हम मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन उसको एक कर सके। समाजवादी पार्टी इसके लिए अभी तक तैयार नहीं, वो ब्लिंक करने को तैयार नहीं। दूसरी सीट बिजनौर। समाजवादी पार्टी बिजनौर सीट भी देने को तैयार नहीं है। अब बिजनौर में क्या है, करीब 55% हिंदू है, 45% मुसलमान है, मुस्लिम है। लेकिन इस हिंदू में जो मेरी रिसर्च है वो बताती है कि इस हिंदू में करीब 22% दलित है। तो ये 45% और ये 22%, 67। अगर कागजों पे गणित जोड़िए और जब सीटों की अंडरस्टैंडिंग होती है तो ये कागज देखे जाते हैं कि कागज पे हम कहां हैं, उसी हिसाब से ये जो कैलकुलेशन है वो की जाती है। मतलब एक पुष्ट जब अगर ये 2 कैटेगरीज एक साथ अगर वोट करे किसी भी पार्टी को तो सिंगल हैंडली जीत जाएंगे उस क्षेत्र में। अगर ऐसा मानकर चला जाता है और इसलिए ये मुरादाबाद पहली और बिजनौर दूसरी, ये 2 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस अपने लिए मांग रही है और सपा देने को और सपा इसको देने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुस्लिम जो है, मुसलमान उसके ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं कुछ दशकों से। वो पीडीए का फॉर्मूला लेकर आई है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। वो नहीं चाहती कि उसका एक अलाई, उसका एक पार्टनर, इंडिया ब्लॉक का ही एक पार्टनर जो पैन इंडिया पार्टी है, जिसके फुटप्रिंट्स हैं हर जगह, वो अपने वोटर को छिटकने देना नहीं चाहते जी। तो यह आपस का इंटरेस्ट है जो क्लैश कर रहा है। अब आपको बाकी 3 सीटों के बारे में बता देता हूं, जो तीनों सीटें ऐसा लगता था कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी देने को तैयार हो गई है। उन सीटों की चर्चा मैंने की है, लेकिन उन सीटों का गणित समझना जरूरी है। जी सर। और वो ये तय करता है कि आप किस हिसाब से अपनी पार्टी को वजनदार बनाना चाहते हैं। एक सीट है
सहारनपुर, मैंने इसकी चर्चा की थी कि सहारनपुर समाजवादी पार्टी उनको देने को तैयार हो गई है कांग्रेस को। हाँ बताया। इमरान मसूद उनके वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इमरान मसूद के नाम पे समाजवादी पार्टी इनिशियली तैयार नहीं थी जी। ये हिंदू मुस्लिम बनाता है, पोलराइज करता है, ये ठीक नहीं होगा। हमें इस सीट पे किसी और को उतारना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इंसिस्ट कर रही है कि बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं इमरान मसूद, उनको ही चुनाव मैदान में उतरना चाहिए जी। अब सहारनपुर का गणित समझ लीजिए। सहारनपुर में जो मैंने निकाला उसके हिसाब से करीब, ये तो बताता 56.74% हिंदू है, करीब 41.95% मुसलमान है, मुस्लिम है। लेकिन कैच है, इस हिंदू में 22% एससी दलित है। 42 प्लस 22 64%। अगर आप इसको ले जाते हैं अपने साथ तो ये एक आपको डिसाइसिव एज देता है। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ये सीट देने को तैयार थी, लेकिन अब वो रीथिंक कर रही हो, या फिर वो मुरादाबाद और बिजनौर पे तैयार ना हो, जो बाकी 3 सीटें उसने दी हुई हैं उस पे तैयार हो जाए। ऐसी ही एक सीट और बता दूं आपको, अमरोहा। मैंने बताया था कि अमरोहा सीट जो है वो आपको मालूम होगा, पहले ये सीट, अभी तक ये सीट दानिश अली बीएसपी से लड़ते और जीते भी थे जी। दानिश अली बसपा से बाहर हो चुके हैं, वो राहुल गांधी के साथ मिले हैं, उनकी यात्रा में भी शामिल हुए। अब यहां का कॉम्बिनेशन क्या है? अमरोहा सीट, करीब 16 लाख वोटर्स हैं यहां। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सीट है। इसमें दलित भी हैं, इसमें सैनी भी है, इसमें जाट भी है, और मुस्लिम जो है वो 20% से ज्यादा है। अब ये ऐसी सीट है जिसमें दानिश अली के अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो प्रभारी बनाए गए हैं वो एक सैनी है समाजवादी पार्टी के जी। अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ तो ये सैनी उम्मीदवार बन सकते हैं। कांग्रेस इसमें इस 20% को अपना बेस समझती है और वो इसलिए अमरोहा सीट चाहती है, शायद दानिश अली के लिए चाहती है। एक सीट और है जिसकी चर्चा करके अपनी बात खत्म करें। मैंने आपको बिजनौर का हवाला दे दिया था, मैं आपको एक सीट और बता देता हूं। एक सीट है नगीना ऑलरेडी समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दी थी। कांग्रेस पार्टी ये नगीना सीट भी चाहती है। नगीना सीट तो बहुत खाटी ही अगेन मुस्लिम और दलित वाली सीट है, करीब 50% के आसपास यहां मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर हैं, 21% के आसपास दलित वोटर हैं, 71%। अब यहां बहुत सारे जो जानकार हैं वो दलित को भी आगे करके चुनाव लड़ना चाहते हैं जी, ताकि बाकी जगह दलित कंसोलिडेट हो, और
मुसलमान उनको वोट कर दे। तो ये 5 सीटें ऐसी हैं जिसपे पेच फंस उत्तर प्रदेश का गठबंधन टिका है, जिसमें 2 सीटें जो हैं वो हालिया है, मुरादाबाद और बिजनौर, जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। बाकी 3 सीटें समाजवादी पार्टी देने को तैयार हो गई थी, लेकिन एक पूरे खित्ते में कांग्रेस अपनी पैठ इस तरीके से बना ले कि वहां समाजवादी पार्टी वाइप आउट होते हुए दिखे, यह किसी भी पार्टी के लिए मंजूर नहीं होगा, ऐसा समाजवादी पार्टी के सूत्र बताते हैं। और मुझे लगता है कि इसी को लेकर मामला अटका पड़ा है। जब तक राहुल और अखिलेश, इन दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही, ये दोनों अपनी अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। राहुल गांधी की पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, लेकिन राहुल गांधी की अपनी एक वक़्त है, उत्तर प्रदेश उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है जी। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, उनका पूरा राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में उनका विशेष इंटरेस्ट है। तो कहां यह जा रहा है कि प्रियंका एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहती है, और इस लॉन्ग टर्म प्लान के तहत वो एक खित्ते में कुछ वोट बैंक को इंटैक्ट करना चाहती है, और ये कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहा है, समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहा है। लेकिन सर, ये तो इंडिया गठबंधन के लिए नुकसान होगा, ठीक है, मानते हैं कि एक वोट बैंक बनाना चाहती है, एक जड़ मजबूत करना चाहती है कांग्रेस फिर से उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर ये गठबंधन नहीं होगा या फिर बहुत लेट से नामों की अनाउंसमेंट होगी, एक वक्त पे मानते हैं कि हो भी जाता है, बट टाइम मैटर्स ऑलवेज। मतलब अगर चुनाव के नजदीक आप जाके, इतने नजदीक जाके आप घोषणा करेंगे कि आपके उम्मीदवार ये हैं, तो फिर लोगों तक बात कैसे पहुंचेगी? वो नहीं, ये ठीक है, ये आपकी चिंता जायज है, लेकिन दो जो पॉलिटिकल पार्टी आमने सामने होते हैं तो वो अपना इंटरेस्ट पहले देखते हैं जी। मैंने कई बार ये एग्जांपल दिया है, द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग। मैं ये कहता हूं कि कोई भी बड़ा गठबंधन, और वो जब एक मजबूत सत्ता के सामने होता है, उसमें कोहेशन बहुत जरूरी है, कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, उसमें सिनर्जी बहुत जरूरी है, उसमें मताक बहुत जरूरी है, उसमें एक प्लान बहुत जरूरी है, स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पे ये चीजें मिसिंग हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म गेन जो कांग्रेस शायद देख रही है इसमें। और मैं अगेन कहता हूं 80 सीटों में 2-3 सीटें ऐसी हैं जिसने उत्तर प्रदेश में गठबंधन को फंसा रखा है, इंडिया ब्लॉक को फंसा रखा है। क्या यह हल हो जाता है? क्या जो 2 प्राइम पार्टनर्स हैं, मतलब जो जिन पे टिका है, दारोमदार जिन पे है गठबंधन का, मतलब नॉर्थ में अखिलेश, अखिलेश और राहुल, क्या ये दोनों बात करते हैं? राहुल गांधी का अखिलेश से बात न करना, अखिलेश का राहुल गांधी से बात न करना इन सीटों को लेकर, मुझे लगता है कि वो इसको डिले कर रहा है। और ये टाइम बाइंग जो है, वो जैसा आप कह रहे हैं कि अंत में वो टाइम आउट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि बात वहां तक पहुंचती है, या जब हम बात कर रहे हैं उसके बाद कल सुबह, या फिर बात होती है राहुल गांधी, बातचीत होती है, नहीं होती है। रायबरेली से यात्रा निकल चुकी, रायबरेली में अखिलेश यादव नहीं आए, ना ही अमेठी में आए। तो आप जब शुरू करेंगे, जहां जहां गठबंधन था, ममता बंगाल में नहीं आई, नीतीश बिहार में छोड़ गए, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई उनका पार्टनर है नहीं जहां आप उनको, जब वो फिर से बिहार आते हैं, यूपी आते हैं, तो अखिलेश नहीं आए, आरएलडी जा चुकी है। तो ये मैसेज ठीक नहीं देता है। क्या आज से कल तक ये दोनों आपस में बात करते हैं? सूत्र ये बताते हैं कि इन दोनों की आपस में अगर बात हो जाएगी तो मामला सेटल हो जाएगा, लेकिन अभी तक के हिसाब से 2 सीटें इस गठबंधन को फंसा रही है, उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। 3 सीटें ऑलरेडी मुझे लगता है कंसीड कर ली थी समाजवादी पार्टी ने, तो कुल मिलाकर 5 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस अपना भविष्य देखती है। लेकिन वो ब्लीक बनाता है समाजवादी पार्टी के फ्यूचर को, और यही मामला फंसा हुआ है। मतलब बेसिकली आज आपने समझा कि वो कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पे गठबंधन हो नहीं पा रहा है, सीट शेयरिंग हो नहीं पा रहा है। पर जैसा कि सर ने बोला कि हो सकता है कल बात हो, परसों बात हो, या फिर देर हो जाए,
देखना यही होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव कब बात करते हैं और कब ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होता है, सीटें तय होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।